नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। सीएम पुष्कर धामी एक्शन मोड में हैं और सीएम सचिवालय में लेनीवी पीएमजीएसवाई की समीक्षा ले रखे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज समेत संबंधित विभागों के सभी सीनियर ऑफिसर्स इसमें मौजूद हैं और इस दौरान सीएम की मीटिंग में बिना तैयारी पीएमजीएसवाई के अधिकारी पहुंचे, जहां पर मीटिंग में अधिकारी सीएम के सवालों का जवाब सटीक नहीं दे पाए, जिसके बाद सीएम ने आधी अधूरी तैयारियों के साथ मीटिंग में पहुंचे अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कड़ा संदेश दिया और कहा कि जब तक पहाड़ के अंतिम छोर तक अच्छी सड़कें न बन जाए तब तक न चैन से खुद बैठूंगा न आपको बैठने दूंगा। तो कई महत्वपूर्ण बैठकें आज पुष्कर सिंह धामी ले रखे हैं और तमाम बड़े ऑफिसर्स इन विभागों के यहां पर मौजूद हैं और अधिकारियों के रवैये से थोड़ा सा नाराज यहां पर पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। तो ये लगातार मीटिंग्स जारी है, आज पूरा दिन बैठकों का दौर जारी है। उत्तराखंड में सीएम धामी अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और जब अधिकारियों से नाराज दिखे तो सख्त लहजे में चेतावनी भी दी है। होने वाली है, इसलिए सभी सड़कें उत्तराखंड की, चाहे जो ऑल वेदर में बनी है या भारतमाला श्रृंखला में बनी है या राज्य सेक्टर की सड़कें हैं, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। इसके लिए हमने आज पूरे लोक निर्माण विभाग की और हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं उन दोनों ही विभागों की समीक्षा की है। साथ में वन विभाग की भी समीक्षा की है, जो कि अग्निशमन कैसे हो और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर चीड़ के जंगलों में आग लग जाती है उसको कैसे बुझाया जाए, गुलदार का जो आतंक है उसको कैसे कम किया जाए। साथ में भूस्खलन जो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, हर बार आपदा आती है, आपदा के समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उन सभी पर टास्क फोर्स बनाने के लिए और विशेषकर जो छोटे बच्चों को गुलदार ले जाते हैं उसके लिए वन विभाग द्वारा कोई नई योजना बनाई जाए, उसके संबंध में आज यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है और हमने कहा है कि निश्चित रूप से अगर इस पर जल्दी से जल्दी जो है उसकी कार्य योजना जो है वो लोग बना लें और कहीं पर अगर कोई इस प्रकार के अधिकारी अगर जिम्मेदार पाए जाएंगे, जहाँ पर भी हिला हवाली होगी तो उनको भी जिम्मेदार बनाया जाए। सर आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली का दौरा जा रहा है, वजह क्या मांगते हैं? कहाँ पर किया जा रहा है? सर स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग के तमाम सरकारी ऑफिस जो है प्राइवेट में शिफ्ट किए जा रहे हैं। नहीं, अगर देखिए हमारी सरकार का दो प्रकार की चीज़ों में मुख्य रूप से फोकस रहेगा, एक तो मितव्ययता और एक बिल्कुल पारदर्शिता, और इन दोनों पर भी कहीं पर भी पारदर्शिता पर या मितव्ययता पर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली दौरा आपका है, 5 बजे है पूरा कार्यक्रम। नहीं, मैं चूँकि चुनाव अभियान यहाँ पर चला और पूरे चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा उनका यहाँ पर योगदान रहा है, लगातार उनके निर्देशन में चला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों को लेकर, उनके विजन को लेकर हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। उत्तराखंड की जनता ने हमको 2/3 बहुमत दिया, पहली बार एक मिथक तोड़ा है। तो मैं औपचारिक रूप से और एक तो शिष्टाचार भेंट करने जा रहा हूँ, उनका भी आशीर्वाद लूँगा और उनका धन्यवाद भी करूँगा उत्तराखंड। सर हल्द्वानी में आज बुलडोजर चल रहे हैं, अतिक्रमण हटाया तो भी नजरबंद किया गया, तो ये माना जाए जैसे योगी जी बुलडोजर चला के अतिक्रमण हटा रहे थे, अब उत्तराखंड में भी शुरुआत हो चुकी है। देखिए कहीं पर भी जो भी अवैध इस प्रकार की चीज़ें होंगी वहाँ पर सरकार तुष्टीकरण के आधार पर कहीं काम नहीं करेगी, जहाँ भी काम करेगी राज्य के हित में और न्याय के अनुरूप करेगी। सर सड़कों को लेकर आपने कहा कि जब तक अंतिम माह तक साढ़े नहीं, हमारा देखिए मूल रूप से पहाड़ी प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, मूलभूत ज़रूरत है और विकास को अगर हम ले जाना चाहते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए सड़क जरूरी है। इसलिए हमने कहा कि मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा और हमारे अधिकारीगण भी जब तक सड़क अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएगी, अंतिम छोर तक नहीं पहुंच जाएगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो वहीं विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने भी अधिकारियों के रवैये से नाराजगी जताई है और शाम को 4 बजे फिर से बैठक बुलाई है और पीएमजीएसवाई की ये मीटिंग बुलाई गई है। सीएम धामी सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और इस बीच मंत्री गणेश जोशी भी यहां पर नाराज नजर आए हैं अधिकारियों के रवैये से, क्योंकि तैयारी के साथ यहां पर अधिकारी नहीं पहुंचे थे। चाहे NHY की हों,
चाहे ऑल वेदर रोड के होंगे, चाहे स्टेट सेक्टर के हैं जो चल रहे हैं, उन पर चर्चा हुई और उनको निश्चित किया गया कि एक समय सीमा के अंदर जैसे चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और अक्सर देखने में क्या आता है कि विभागियों की कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जब टूरिस्ट यहाँ पर आता है उसे कहीं जगह जाम से ढूंढना पड़ता है, लैंडस्लाइड होते हैं, उसकी क्या तैयारी इन बिंदु पर चर्चा हुई। बताया गया कि उसकी पूरी तैयारी हमारे डिपार्टमेंट ने कर रखी है। और तो मंत्री गणेश जोशी को आपने सुना। सुनील प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं देहरादून से। सुनील, अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक हुई और बैठक में काफी नाराज मुख्यमंत्री भी नजर आए, गणेश जोशी भी नाराज नजर आए। कुल मिलाकर ये माना जाए कि अधिकारियों को अगर अगली बार मीटिंग में आना है तो पहले से पूरी तैयारी करके आना होगा। देखिए सीनम, ये PWD, BRO और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अलग अलग बैक टू बैक ये मीटिंगें हुई जिसमें PMGSY की भी मीटिंग थी। CM आज कड़े रुख में दिखे, पूरे एक्शन मोड में मुख्यमंत्री दिखे। जब लोक निर्माण विभाग की PMGSY की जब समीक्षा मीटिंग चल रही थी तो अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, इससे मुख्यमंत्री नाखुश नजर आए और उन्होंने अधिकारियों को मीटिंग में पूरी तैयारी के साथ आने के लिए कहा। साथ ही CM ने एक कड़ा संदेश भी आज इस मीटिंग के माध्यम से तमाम ऑफिसर्स को दिया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेरा पहाड़ी प्रदेश है और जब तक इस प्रदेश के अंतिम छोर तक सिर्फ सड़कें ही नहीं पहुंच जाती बल्कि अच्छी सड़कें नहीं पहुंच जाती, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं खुद चैन से नहीं बैठूंगा और किसी को भी चैन से बैठने नहीं दूंगा। ये अपने आप में एक बड़ा और कड़ा संदेश अधिकारियों के लिए था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग में भी मुख्यमंत्री ने इसी बात का संदेश दिया कि पहाड़ों से लगातार हर गाँव से जो गुलदार के हमले की खबरें आ रही हैं, हर किसी न किसी आंगन से किसी बच्चे को गुलदार उठाकर ले जा रहा है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए और जो संबंधित ऑफिसर्स होगा, मुख्यमंत्री ने बाकायदा ये शब्द यूज किए कि अब के बाद कोई घटना अगर ऐसी सुनने में आती है तो संबंधित अधिकारी की खैर नहीं, यानी कि संबंधित अधिकारी की लायबिलिटीज तय की जाएगी, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा और कड़ा संदेश तमाम अधिकारियों को था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और PWD की एक मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं कि चाहे वो चारधाम रोड परियोजना हो या अन्य सड़कें हो, मुख्यमंत्री का कहना था कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें BRO के ऑफिसर्स भी हों, फॉरेस्ट के ऑफिसर्स भी हों और PWD के ऑफिसर्स भी हों और खासकर लैंडस्लाइड जोन पर एक स्टडी की जाए, एक स्टडी रिपोर्ट तैयार की जाए कि किस तरह से जो लैंडस्लाइड जोन है जो बार बार यहाँ पर दिक्कतों का सबब बनते हैं, उनका एक ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, इसको ले एक ठोस प्लानिंग, एक ठोस ड्राफ्टिंग तैयार की जाए, ये मुख्यमंत्री का कहना है। PMGSY के अधिकारियों को पूरे एक्शन मोड में आज मुख्यमंत्री नजर आए। सुनील, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज शाम को 5 बजे का बताया जा रहा है कि आज शाम को 5 बजे आने का कार्यक्रम उनका बन रहा है। दोबारा CM बनने के बाद पहली बार दिल्ली आ रहे हैं पुष्कर धामी। केंद्रीय नेताओं से शिष्टाचार भेंट करेंगे, राज्य के विकास को लेकर भी यहां पर बात की जाएगी। तो दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद अब ये पहला दिल्ली दौरा बताया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी का, जो कि शाम को 5 बजे हो सकता है, यानी कि 5 बजे वो दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली आने का कार्यक्रम उनका बन रहा है। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दिल्ली का दौरा रहेगा, जहां पर कई केंद्रीय नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। राज्य के विकास को लेकर यहां पर बात हो सकती है, कई और चीजों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बारे में बात की है, जैसा कि उनसे जब मीडिया ने ये सवाल किया उनके दिल्ली के दौरे को लेकर, तो 5 बजे आने का उनका कार्यक्रम बन रहा है दिल्ली के लिए। आज शाम को 5 बजे आने का कार्यक्रम है। दोबारा CM बनने के बाद ये पहला दिल्ली का दौरा है पुष्कर सिंह धामी का। और चलिए बात करते हैं RSS की चिंतन बैठक की। देहरादून में RSS की चिंतन बैठक 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक मंथन चलेगा। रायवाला में मंथन को जुटेंगे संघ के थिंक टैंक। आज शाम को पहुंचेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। तो सर कार्यवाहक दत्तात्रेय और साथ ही सह कार्यवाहक मनमोहन वैद्य भी यहां पर मौजूद रहेंगे। संघ की केंद्रीय टीम भी यहां पर मौजूद रहेगी। तो RSS की चिंतन बैठक आज होगी। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी विधानसभा चौबट्टा खाल पहुंचे सतपाल महाराज का दावा है कि पर्यटन के क्षेत्र में जल्द बड़े काम देखने को मिलेंगे।
पर्यटन मंत्री ने कहा कि सतपुली झील की योजना को जल्द शुरू किया जाएगा। साथ ही कण्वाश्रम प्रोजेक्ट में लगी रोक को हटाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार से बातचीत कर उत्तराखंड के बॉर्डर की सड़कों को फिर जल्द दुरुस्त किया जाएगा। मिनिस्टर सतपाल महाराज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। धामी सरकार में उनको एक बार फिर से पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उनसे बात करते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में वो किस तरीके से चौबट्टा खाल और प्रदेश में विकास कार्य करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। पर्यटन विभाग एक बार फिर से आपको मिला है। इसमें निश्चित रूप में हम लोग जो काम अधूरे रह गए थे और कोरोना काल के अंदर क्वारंटीन के कारण, लॉकडाउन के कारण हो नहीं पाए थे, वो सब काम हम पूरे करेंगे। और जो हमारी सतपुली की जो झील है और सिउसी की जो झील है उसको जीवंत करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा सर्किट बना हुआ है, आपने देखा होगा कि 1 तारीख को हमारा शाक सर्किट हमने जनता के आगे उसको रखा। उसमें 12 मंदिर हमने गढ़वाल के चुने हैं, 12 कुमाऊं के चुने हैं। यहाँ पर जो कणाश्रम है, जहाँ पर भरत जी पैदा हुए, उसी के नाम से भारत जो है हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक स्थान बनेगा, केंद्र बनेगा, जहाँ से लोगों को प्रेरणा प्राप्त होगी। सर, हरिद्वार जनपद से और पौड़ी जनपद को जोड़ने वाला जो लालढांग चिल्लर खाल मार्ग है, उसमें अब फिर से अड़चनें आ रही हैं, आप इसका संज्ञान लेंगे? हाँ, निश्चित रूप में लेंगे। उसके साथ साथ मैं जनता को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे गुमखाल से और सतपुली का जो मोटर मार्ग है 342 करोड़ स्वीकृत हो गए हैं। तो ये भी एक शुभ सूचना है। इसके बाद हम पूरी प्रयास करेंगे कि कोटद्वार से और लेकर के गुमखाल तक का जो रास्ता है उसको ठीक किया जाए। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ थे सतपाल महाराज, जो साफ तौर पर जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में कई सारे विकास कार्य होंगे। साथ ही जो नजीबाद कोटद्वार जो सड़क मार्ग है उसके लिए यूपी सरकार से भी बात की जाएगी। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तरकाशी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं और यहां पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको जानकारी ये भी दे दें कि उत्तरकाशी पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह शाम को 4 बजे स्वयं सहायता समूह प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही गवर्नर, पूर्व सैनिकों और रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ बैठक भी करेंगे। ऊर्जा की दिशा में अब उत्तराखंड कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। लंबे समय से बंद पड़ी परियोजनाओं पर फिर से काम शुरू होगा और इन 10 परियोजनाओं से प्रदेश को 770 मेगावाट बिजली मिलेगी। दरअसल 2013 की आपदा के बाद प्रदेश में करीब 70 परियोजनाओं को बंद किया गया था, जिसका बड़ा कारण ये दिया गया था कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में आपदाएं आने की संभावना है और परियोजनाओं से बड़ा खतरा है, जिसमें से 24 परियोजनाओं को सुप्रीम कोर्ट ने भी बंद करने के आदेश दिए थे। लेकिन इन परियोजनाओं के बीच 10 ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे जिन पर किसी भी प्रकार की आपत्तियां नहीं थी, लेकिन इनको भी बंद कर दिया गया था। इन परियोजनाओं से करीब 770 मेगावाट बिजली मिलेगी। अब दोबारा शुरू होने वाली इन परियोजनाओं की बात करें तो इनमें 300 मेगावाट की बवाला नंदप्रयाग, 252 मेगावाट की देवसारी परियोजना, 100 मेगावाट की नंदप्रयाग लंगासू परियोजना, 24 मेगावाट की भिलंगना 2A और 2B परियोजना के साथ 21 मेगावाट की भिलंगना 2C परियोजना भी शामिल है। वहीं 24 मेगावाट की मेलखेत, 13 मेगावाट देवाली, 6 मेगावाट कालीगंगा 2 के साथ 6 मेगावाट की कोटबूड़ा नगर परियोजना भी शामिल है। 10 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर कभी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, माननीय केंद्रीय विद्युत, माननीय एनजीटी द्वारा और एनजीआरबी द्वारा, दैट इज नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, या भागीरथी इको सेंसिटिव जोन द्वारा या किसी भी अन्य एजेंसी द्वारा कभी कोई रोक नहीं लगाई गई। ये वो परियोजना है जिस पर केंद्रीय पावर मंत्रालय ने अलग अलग स्वीकृति देने की बात कही है, जिसमें से सबसे पहले 300 मेगावाट की बावला नंदप्रयाग हाइड्रो प्रोजेक्ट पर क्लियरेंस के लिए भेजा गया है, जिस पर जल्द काम शुरू होगा। इन 10 परियोजनाओं को शुरू करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार भी बहुत प्रयासरत थी, ऊर्जा विभाग, और इसको टेकअप किया हमने विद्युत मंत्रालय के साथ। विद्युत मंत्रालय ने भी इसमें यही स्टैंड लिया कि हाँ,
जिन परियोजनाओं पे कोई भी आपत्ति नहीं की गई है कभी भी किसी एजेंसी द्वारा। इन परियोजनाओं के पाइपलाइन में आने से प्रदेश में चल रही बिजली की किल्लत तो दूर होगी ही, साथ ही प्रदेश में रोजगार के भी नए आयाम खुलेंगे। न्यूज 18 के लिए देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्दवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के जंगलों में लगी आग का मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय के आसपास धुआं छाया हुआ है। उत्तरकाशी वन विभाग, टॉस वन प्रभाग और अपर यमुना वन प्रभाग के जंगलों में इन दिनों आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। सबसे ज्यादा आग लगने की घटना टॉस वन प्रभाग से आ रही है। पिछले एक सप्ताह से टॉस वन प्रभाग और उत्तरकाशी वन प्रभाग के जंगल धू कर जल रहे हैं, जिससे गंगा यमुना घाटी में धुआं ही धुआं फैला हुआ है। वन विभाग के पास आग बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं है और पेड़ों की टहनियां तोड़कर आग बुझाई जा रही है। गया है, बारिश नहीं हुई इस क्षेत्र में और तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिस कारण से अग्नि की घटनाएं भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए जैसे दिलासौड़, बाड़ागड्डी इन क्षेत्रों में ये आग के लिए पहले से ही काफ़ी संवेदनशील हैं, तो हमारे कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं। जब भी आग लगती है तो तुरंत मौके पे पहुंच के उसे बुझाने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड में फिलहाल 5 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनकी वजह से प्रदेश में आने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी, लेकिन इसके लिए पेड़ों को काटना जरूरी है। लेकिन अब इसका विरोध भी होने लगा है। देखिए, कर्णप्रयाग से भराड़ीसैंण और कर्णप्रयाग से रानीखेत के बीच रोड का डबल लेन, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम, इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण 4 धाम प्रोजेक्ट, ये सरकार के कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं जिसकी वजह से प्रदेश में आने वाले यात्रियों की यात्रा सुगम होगी। लेकिन इस विकास की भेंट 1 लाख से ज्यादा के पेड़ चढ़ चुके हैं। अब इससे पर्यावरण प्रेमी चिंतित हैं। हम बस यही बात कह रहे हैं कि जो सालों पुराने पेड़ हैं, या तो जितने शिद्दत से ये पेड़ काट रहे उतनी शिद्दत से पहले पेड़ लगाए जाएं, तब हमको भी एक संतुष्टि रहे कि नहीं पेड़ लगाए गए हैं, उसके बाद ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन ये चीज़ एक कॉम्पनसेशन दे नहीं रही है। अभी भी दिल को यही लग रहा है कि जब ये पेड़ कट जाएंगे, ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो जो कॉम्पनसेशन पेड़ों की बात है वो अपना ही साइड में चली जाएगी, उसका कुछ होगा नहीं। फिलहाल दून दिल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर में तकरीबन 11,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। अकेले आशा रोड़ी की बेल्ट में 2,500 पेड़ इस प्रोजेक्ट की चपेट में है, जिसमें शाल का पूरा जंगल आ रहा है। शाल के ये पेड़ 100 साल से भी पुराने बताए जा रहे हैं। लोगों का विरोध है कि वन विभाग एक पेड़ काटने के बदले 10 पेड़ लगाने की बात करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। वही विभाग का कहना है कि पेड़ तभी कटते हैं जब इसमें कोर्ट से लेकर विभाग की एनओसी होती है। अल्मोड़ा नगर को हेरिटेज सिटी बनाने की योजना चल रही है, जिसके लिए मल्ला महल और रानी महल को मूल स्वरूप में लाया गया कि अब महल के आसपास जुड़े बाजार को भी पटाल और पुराने भवनों को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे आने वाले पर्यटकों को भी लुभाया जा सके। व्यापारी भी खुश हैं कि बाजारों में हेरिटेज सिटी को देखने के लिए पर्यटक आएंगे, जिससे व्यवसाय बढ़ेगा। आपको बता दें, अल्मोड़ा चंद्र राजाओं की राजधानी अंग्रेजी हुकूमत में कमिश्नरी रही है। अभी जो अल्मोड़ा का ऐतिहासिक पटाल बाजार है, उसको पुराने स्वरूप में विकसित करने के लिए सभी जो संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक बैठक करके उन्हें निर्देश दिए हैं कि अपना जो विस्तृत प्रस्ताव है उसको 15 अप्रैल तक पुटअप करें। टिहरी जिले में सुरकंडा, चंद्रबदनी और कुंजापुरी शक्तिपीठ हैं और नवरात्र पर इन शक्तिपीठों का अलग महत्व होता है, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। देखिए, मां सती के 52 शक्तिपीठों में 3 शक्तिपीठ सुरकंडा,
चंद्रबदनी और कुंजापुरी शक्तिपीठ टिहरी जिले में है। इसमें देवप्रयाग के चंद्रकोट पर्वत पर स्थित है मां चंद्रबदनी शक्तिपीठ। सड़क से करीब 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद होते हैं मां चंद्रबदनी शक्तिपीठ के दर्शन, जिसे मां आदिशक्ति की तपस्थली भी कहा जाता है। नवरात्र में यहाँ मां चंद्रबदनी की विशेष पूजा अर्चना के लिए लोग दूर दराज से पहुँचते हैं और मां यहाँ आने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो जब सती ने वहाँ उस यज्ञ में जो है अपना देह त्याग किया तो भगवान से करो बड़ा वो हुआ, तो उन्होंने उस सबको अपने कंधे पर उठाया। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा उनका कहना मैंने माना, सृष्टि चक्र बंद हो गया। तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा बहुत परेशान हो गए, अब क्या होगा। तो उन्होंने अपना अदृश्य सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा दिया। उनके पीछे लगाया तो वो जहाँ जहाँ उसके अंग कटे गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठें भी। यहाँ पर माँ का बदन गिरा तो यहाँ और उस प्रकाश पुंज के सामने और भगवान शंकर यहीं पर बैठ गए। वहीं दूर दराज से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि मां का बुलावा होता है तो वो खींचे चले आते हैं, फिर चाहे जो भी दिक्कतें हों, और वो मां से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। तो जब भी हम यहाँ उत्तराखंड का चक्कर लगता है अपने गाँव का, तो हम एक बार यहाँ जरूर आते हैं, चाहे 3 साल में लगे चाहे 2 साल में। तो हर बार हमारा रहता है कि सारे अपने मंदिर कवर अप कर ले, तो इसीलिए इस बार भी हम लोग आए, तो इसलिए यहाँ पे आए। अच्छा लग रहा है, यही मनोकामना है कि अब ये कोविड दोबारा ना आए, ताकि टूरिस्ट आते रहें, टूरिस्ट प्लेसेस पे यहाँ की इकनॉमी चलती रहे। हम लोगों को भी ऐसी जगह आना है क्योंकि दिल्ली के अंदर तो बड़ा कुछ है नहीं, तो अपना आते रहे यहाँ पर, कोविड ना आए, ताकि यही माता रानी से प्रार्थना है। मां सती के शक्तिपीठों में नवरात्र में पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है और मां चंद्रबदनी आसपास के क्षेत्र की कुलदेवी भी हैं, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।